एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर्स। तो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर कितनी बार आए हैं उनको हमें प्रिंट करना है, देखना है, चेक करना है। वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास है, लेट्स सपोज stri, स्ट्रिंग str इक्वल टू इंडिया। इंडिया ये हमने ले लिया और इंडिया इज माय फेवरेट, माय कंट्री ले लेते हैं, CONTRY। ठीक है, ये हमने ले लिया, स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, इसमें हमें चेक करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर्स, इसमें स्पेस भी काउंट हो जाएगा। देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। मेथड बना लेते हैं काउंट करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, मेथड रिटर्न करेगा भाई, मैप रिटर्न करेगा। तो मैप ले लेते हैं, मैप किस टाइप का मैप होगा, ये मैप होगा स्ट्रिंग में कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का मैप होगा। ठीक है, अब आगे गेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गेट फ्रीक्वेंसी में कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा स्ट्रिंग str। रिटर्न क्या करेंगे वो देखेंगे, इसमें हम हैश मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, हैश मैप को कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। बेसिकली हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और उसमें एक हैश मैप का एक मेथड होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले एक हैश मैप बना लेते हैं, न्यू हैश मैप, हैश मैप। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका जो टाइप है वो हम सेम कर देते हैं, कैरेक्टर और इंटीजर, यहाँ दे देते हैं मैप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलाते हैं एक फॉर ईच लूप, और फॉर ईच लूप में हम काउंट निकालेंगे, मतलब इस मैप में वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे, जो भी डुप्लीकेट होगा उसको भी उसका +1 कर देंगे। ठीक है, तो फॉर ईच कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। हम ले लेंगे कैर सी, और जो ये मैप है, मैप नहीं लेंगे हम, कैर सी लेंगे, str टू कैरेक्टर एरे का, क्योंकि कैरेक्टर्स का ही तो देखना है हमें काउंट। ठीक है, चाहे तो हम इसको यहाँ पे कैरेक्टर एरे बना के तब रख लें, चाहे हम इसको डायरेक्ट रख लें। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया ताकि नंबर ऑफ लाइन्स हम हमारे कम यूज हो। अब हम मैप के अंदर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, मैप डॉट पुट। अब इसमें देखो मेथड, देखो कोई मेथड आपको, अच्छा मेथड मैप डॉट पुट, मतलब ये पुट ही मेथड है, तो पुट करो। ठीक है, क्या पुट करेंगे, कैरेक्टर पुट करेंगे एज अ की। वैल्यू क्या पुट करनी है, हमको वैल्यू पुट करनी है नंबर्स, कितनी बार वो हमारे पास एलिमेंट जो है वो आएगा। तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये एक मेथड होता है जो क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू टू विच स्पेसिफाइड की इज मैप्ड, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। तो हमको ये मेथड इस्तेमाल करना है, जब भी ऑलरेडी होगा तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे ये 0 रिटर्न कर देगा जो हमने दे दिया। और फिर अगर ऑलरेडी वो मिल गया तो उसमें हम क्या कर देंगे, जो की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे गेट और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ना, की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज वहाँ पे 1 हुई तो उसमें +1 कर देंगे, लेट्स सपोज 0 हुई तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो वो +1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास मैप के अंदर वैल्यू आ जाएंगे और इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कॉल करा लेते हैं मेथड को और प्रिंट करा लेते हैं SYSO फ्रीक्वेंसी प्रिंट। अच्छा,
स्पेस हमारे पास आए 3, ए हमारे पास आया 1, सी हमारे पास आया 1, डी हमारे पास आया 1, आई हमारे पास आया 1, आई हमारे पास 2 आए हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, दैट्स इट, थैंक यू। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी निकालना। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कितनी बार आए हैं उसको हम निकालने के लिए देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मेन मेथड बना लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं एक स्ट्रिंग str इक्वल टू माई नेम इज खान, ठीक है। इसके अंदर हमें देखना है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से कितनी कितनी बार आएंगे, ठीक है। तो हम मेथड बना लेते हैं इसके अगेंस्ट। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बताने वाली, ये ही कलेक्शंस का पार्ट जो डेटा सेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वो यही इसी क्वेश्चन में डिसाइड होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है, तो यहाँ पे की वैल्यूज़ आ गई, कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू। इसी तरीके से लिस्ट में हमारे पास होता है कि हमें मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं, तो लिस्ट उस बेसिस पे हम लेते हैं। तो कौन सा कलेक्शन, कौन सा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट हमें कब यूज़ करना है वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट से समझ में आ जाता है, ठीक है। छोटी सी नॉलेज। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे मैप रिटर्न होगा क्योंकि करेक्टर के अगेंस्ट मैप रिटर्न होगा, और मैप जो है वो लॉन्ग टाइप का वैल्यू देता है, तो लॉन्ग रिटर्न करेगा स्ट्रीम में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड का नाम देंगे, मेथड दे देते हैं हम गेट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा str। मैंने हैश मैप की भी एक वीडियो बनाई हुई है, हैश मैप से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, उसको देखना और इसको देखना, दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रीम जो है वो सारे के सारे कोड को वन लाइन में लाकर कम कर देती है, बट बाकी मेथड जो है वो मतलब उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं। यही हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है स्ट्रीम एपीआई का। तो अब देखते हैं रिटर्न हमें करना है। अब हम ले लेते हैं भाई एस टी आर है हमारे पास, तो एस टी आर डॉट कैट्स बनाते हैं, तो हमें ये इंट स्ट्रीम देगा। इंट स्ट्रीम से हम मैप टू ऑब्जेक्ट करेंगे जो कि हमें कैरेक्टर देगा। उस कैरेक्टर को सी, ये टाइप कास्टिंग हमने कर दिया, सी हमें मिल गया डॉट। अब हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टर्स के अंदर एक ग्रुपिंग बाय का मेथड होता है, ग्रुपिंग बाय लेंगे। ग्रुपिंग बाय में हमारे पास होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करता है, सेल्फ ग्रुपिंग करता है, यानी अपने ही एलिमेंट को उठाएगा और उसकी ही काउंटिंग हमें देगा फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, और फिर उसकी काउंटिंग हम ले लेंगे कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग से। ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। देखो भैया सिंपल एक लाइन में हो गया, यही मैजिक है। इसको कॉल कर लेते हैं, स्वाई सो प्रिंट करा देते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी आ गया। स्पेस हमारे 4 हैं, ए 2 है, एस 1 है, ई 1 है, एन 2 है। यहाँ पे इसकी जगह एक और चीज़ कर सकते हैं, देखो फंक्शन और एस सेल्फ ग्रुपिंग, ठीक है। अंडू कर देता हूँ, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रजिस्टर। थैंक यू।